सुबह की कड़ाके की ठंड थी। धुंध ने पूरे आंगन को अपनी सफेद चादर में लपेट रखा था। भीतर रसोई में बहू अनन्या चूल्हे के पास बैठी हाथ सेंक रही थी। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं। तभी एक कड़क आवाज गूंजी, अरे बहू, अभी तक चाय नहीं बनी? ठंड में देर मत किया कर, घर के काम समय से होने चाहिए। तुझे कितनी बार कहा है, सूरज निकलते ही मुझे चाय चाहिए। माँ जी, वो बहुत ठंडी है ना। सुबह उठकर बर्तन धोए, घर साफ किया तो थोड़ा हाथ ठंड से सुन्न से हो गए थे। अरे ये देखो, जुबान चला रही है मेरे आगे। देख बहू, ये तेरा मायका नहीं, ससुराल। यहाँ तुझे हमारे तरीके से ही रहना पड़ेगा। जी माँ जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। हाँ जल्दी, उसके बाद और काम बताऊंगी। और काम बताऊंगी का शब्द सुनते ही डर जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं और चुपचाप वहां से चली जाती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। कैसी सास है ये, मुझे तो पूरा मशीन ही बना दिया, वो भी इस कड़कड़ाती ठंडी में। अभी अनन्या चाय बना ही रही थी कि तभी उसकी ननद कांपते हुए आकर बोलती है, अरे भाभी, कब तक किचन में काम करेंगी? जल्दी से आज मेरे सारे कपड़े धो दीजिएगा। ठंडी बहुत है, आज धुलेंगे तो 2 दिन तो सुखाने में लगेंगे। हाँ पिंकी, बस इधर के काम निपटा लो, फिर धुल दूंगी। हाँ भाभी, थोड़ा जल्दी। इतनी ठंडी में मुझे रजाई से बाहर आकर बोलना पड़ रहा है। कितनी आलसी हो गई है भाभी आप, अभी तक किचन का ही काम नहीं हुआ। बस पिंकी, अभी धोती हूँ कपड़े। ठीक है भाभी, थोड़ा जल्दी करिए और चाय मेरे कमरे में लाकर दे दीजिएगा। फिर इतना बोलकर पिंकी वहां से कांपते कांपते चली जाती है। तभी अनन्या के ससुर जी आते हैं। अरे बहू, चाय बना रही है तो थोड़ा साथ में एक कप काढ़ा भी बना दे। बड़ी सर्दी है, थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। ठीक है पापा जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। फिर किशोर चले जाते हैं। चलो, एक तरफ चाय बन रही है तो दूसरी तरफ काढ़ा रख देती हूँ। अनन्या ने एक साइड चाय बनाने के लिए रख दी और एक साइड काढ़ा। तभी उसका पति राज आकर बोलता है, अरे अनन्या, चाय बनाते ही मेरा टिफिन पैक कर देना भाई, मुझे ऑफिस भी तो निकलना है। जी ठीक है, बस अभी बना लूँ जी, फिर पैक करती हूँ। इस कड़कड़ाती ठंडी में अनन्या के ससुराल वाले पूरा दिन भर अपने अपने कमरे में हीटर के पास हाथ सेकते रहते और रजाई में पड़े रहते हैं। थोड़ी देर में ही अनन्या ने अपने सास ससुर, अपने पति और अपनी ननद के लिए चाय उनके कमरे में ले जाकर दे दी। फिर अनन्या रसोई में। अनन्या ने जल्दी जल्दी टिफिन बनाकर पैक किया और अपने ससुर जी का काढ़ा भी बना दी। ये लीजिए राज जी, आपका टिफिन। ठीक है, अब जा रहा हूँ ऑफिस। घर में सबका ख्याल रखना, बहुत ठंडी है तो सबको खाना उनके बेड पर ही दे देना। जी ठीक है। फिर अनन्या अपने ससुर जी के लिए काढ़ा ले जाकर देती है और फिर इस कड़कड़ाती ठंडी में फिर से रसोई में खाना बनाने में लग जाती है। इधर उधर भाग भाग कर तो और भी ज्यादा ठंडी लग रही है। क्या करूं, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। कोई सुनेगा नहीं और नहीं कोई मुझे समझेगा। उल्टा सब और ताने देंगे कि ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है, हमारे तरीके रहो। ओफो, कोई ये क्यों नहीं समझता कि ठंडी तो मुझे भी लगती है। फिर अनन्या थोड़ी ही देर में खाना बना लेती है। चलो, खाना तो बन गया, सबको खाना दे देती हूँ। बहुत ठंडी लग रही है। बंद घर में भी ये ठंडी हवाएं नहीं छोड़ रही है। फिर अनन्या सबको उनके कमरे में ले जाकर खाना देती है। अरे खाना गरम तो है ना? हाँ पिंकी, गरम है खाना, लेकिन अभी फोन छोड़कर खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है भाभी, मैं खा लूंगी, आप जाइए। फिर अनन्या अपने सास ससुर को भी उनका खाना उनके रूम में ही ले जाकर देती है। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, खाना खा लीजिए। सबको खाना देने के बाद अनन्या कपड़े धोने में लग जाती है। कितना ठंडा पानी है। मैंने तो अभी तक सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। क्या करूं, एक के बाद एक काम। पूरा दिन इस कड़कड़ाती ठंडी में भी काम करते ही निकल जाता है। शायद थोड़ी चाय पी लेती, तब भी गर्माहट मिल जाती। छोड़ो ये सब, जल्दी कपड़े धोकर डाल दूं। इस ठंडी में धूप भी तो थोड़ी देर ही आती है। फिर अनन्या ने जल्दी जल्दी सारे कपड़े धुल लिए और उन्हें छत पर डालने चली गई। चलो, आधे से ज्यादा काम तो हो गए। अब इसके बाद बस मैं भी खाना खा लूं, फिर सारे बर्तन धोकर थोड़ा आराम कर लूंगी। अनन्या छत पर कपड़े डाल ही रही होती है कि उसकी पड़ोसन राधा भी छत पर मिल जाती है। अरे अनन्या, इतनी कड़कड़ाती ठंडी में इतने सारे कपड़े धोए हैं? हाँ राधा बहन, अब कपड़े रहेंगे तो धोना तो पड़ेगा ही ना। अरे बहन, हमेशा काम करती हुई ही दिखती हो अनन्या बहन, कभी तो थोड़ा आराम कर लिया करो। बहन, परिवार थोड़ा बड़ा है, काम तो रहेगा ही। अरे बहन, मेरी भी तुम्हारे जितना ही परिवार है,
लेकिन मेरी ननद मेरे साथ सारे काम करवाती है और सासू माँ भी करवाती है, जैसे सब्जी कर देना, मटर छील देना, सबको खाना देना। और अगर मैं कभी देर तक सो गई तो सुबह की चाय तो सासू माँ खुद ही बना लेती है। लेकिन मैं क्या करूं, किसी से अपने दिल की बात तो कह भी नहीं सकती। जरा भी शिकायत की तो सब मुझे ताने सुनाने लगेंगे। बहन, तुम्हारा पति तो अच्छा कमाता है, फिर एक मशीन नहीं ली है अभी तक कि कपड़े धुल सको। इतनी ठंडी में तुम्हें हाथों से कपड़े धोने पड़ते हैं। बहन, अब तो आदत है हर रोज इस कड़कड़ाती ठंडी में भी कपड़े धोने की। अरे अनन्या, मुझे सब पता है आपका परिवार कैसा है। दिन भर तुम्हें काम बोलते रहते हैं, कभी कभी तो घर के बाहर तक आवाजें आती है जब वो तुम्हारी सास तुम पर चिल्लाती है। अरे बहन, अब ससुराल है, सबका सुनकर ही रहना पड़ता है। अरे बहन, तुम शादी करके आई हो, कोई मशीन थोड़ी हो जिसे सब पूरा दिन काम कराते हैं। सबको मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करा देना चाहिए ना। गुस्से में अनन्या की ननद छत पर आती है। अरे भाभी, मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ और आप यहाँ छत पर खड़ी होकर गप्पे लड़ा रही हैं। मेरा खाना ठंडा हो गया है, जल्दी से दोबारा गर्म करके दीजिए। और हाँ, माँ ने भी आपको बुलाया है। अच्छा पिंकी, मैं अभी आती हूँ। फिर पिंकी नीचे चली जाती है। इधर राधा ये सब आंखों से देखने के बाद अनन्या से, हाय राम, कितने जालिम लोग हैं अनन्या। देखो बहन, तुम मेरी बहन जैसी हो, पड़ोसी हो मेरी। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो कहती हूँ तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ, इन्हें खुद ही सब समझ आ जाएगा। नहीं बहन, अपने मायके चली गई तो फिर मुझे कोई वापस लेने नहीं जाएगा। अच्छा राधा बहन, मैं चलती हूँ, काम है। इतना बोलकर अनन्या नीचे चली जाती है और पिंकी को फिर से खाना गर्म करके देती है और फिर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आपने बुलाया था। बहू, तू कहाँ थी? एक तो इतनी ठंडी, मैं उठना नहीं चाह रही रजाई से, लेकिन तू समझती नहीं है। अच्छा सुन बहू, कपड़े तो धो ही लिए तूने। ये 2-4 कपड़े मैंने अभी निकाले हैं, इन्हें धो देना। जी माँ जी, अभी खाना खा लूं फिर धो दूंगी। खाना बाद में खा लेना, पहले ये कपड़े धो दे। जब धूप चली जाएगी तब धोएगी क्या? वैसे ही ठंडी में थोड़ी देर तो धूप आती है, अभी धोकर डाल दे। कल तक सूखे हुए चाहिए मुझे, कह देती हूँ। अनन्या उदास मन से बोलती है। ठीक है माँ जी। मेरे हाथ तो पानी में भीग भीग कर पूरे मानो जैसे जम गए हों। जिससे अपने मन की बात कहूँ कोई सुनेगा भी नहीं। फिर ये काम भी खत्म हो गया। अब सारा काम करते करते बेचारी अनन्या को आधा से ज्यादा दिन इसी में लग जाता है। चलो अब खाना गर्म करके थोड़ा खा लूं। अनन्या खाना खा लेती है। फिर बहुत थक गई हूँ, अभी थोड़ा सा हीटर सेंक लेती हूँ, फिर बर्तन धुल दूंगी। अनन्या इधर हीटर के पास बैठी थी और उधर उसकी सास। हाय रे, आधा दिन निकल गया, अभी तक बर्तन नहीं धुले। कैसी लड़की है ये? शारदा गुस्से में अपनी बहू के पास जाती है। अरे बहू, आधा दिन निकल गया और सुबह के बर्तन अभी तक पड़े हैं और तू यहाँ बैठकर मजे से हीटर सेक रही है। जी माँ जी, बस अभी बैठी थी, जा रही अभी धुल दे रही हूँ बर्तन। हाँ हाँ, जल्दी धुल दे और बर्तन धुलते ही थोड़ी चाय बना दे। आधा दिन हो गया ठंडी में, एक बार चाय तो चाहिए ना। जी माँ जी, बर्तन धोकर मैं चाय बना दूंगी। अनन्या जल्दी से सारे बर्तन धोने के बाद चाय बनाती है और सबको फिर से चाय देती है और फिर से चाय के भी बर्तन धोती है। अब तो देखते ही देखते शाम हो गई है। छत पर से कपड़े उठा लाती हूँ और शाम का खाना बना लेती हूँ। फिर अब शाम का समय, अनन्या रसोई खाना बनाते हुए तभी उसकी सास शारदा आती है। अरे बहू, जरा सबके लिए चाय बना दे, फिर खाना बना। ठीक है माँ जी। ये ऐसे ही करके अनन्या सबको फिर से चाय बनाकर देती है और फिर थोड़ी ही देर में खाना बन जाता है। सबको खाना भी देती है। शाम का खाना सब एक साथ बैठकर खा रहे थे, बस अनन्या को छोड़कर। अनन्या हमेशा सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाती है। फिर अब सोने का समय हो जाता है, लेकिन अनन्या सोने से पहले सारे बर्तन धोती है, फिर सोने जाती है। शुक्र है, सारा काम हो गया। अब यही सोने का टाइम है, जब थोड़ा देर तक आराम करने को मिलता है। लेकिन मेरे हाथ तो सफेद पड़ चुके हैं, कमजोरी भी लग रही है। इतनी ठंडी में पूरा दिन चलते फिरते ही निकल जाता है। उफ़्फ़ो। इतना बोलकर अनन्या सोने चली जाती है। ऐसे ही करके अनन्या रोज सुबह बहुत जल्दी ही उठ जाती है और पूरा दिन घर कभी कोई तो कभी कोई काम करती ही रहती है, जिससे वह खुद के लिए भी सही से समय ना निकाल पाती। यहाँ तक कि खाना पीना भी अनन्या का सही से नहीं हो पाता था। ऐसे करके कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ओह, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? इतना बोलते ही अनन्या धड़ से जमीन पर गिर जाती है। उसका गिरना देख उसका पति राज भागा हुआ आता है। अरे अनन्या, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो, डॉक्टर को। फिर राज डॉक्टर को बुलाता है।
अरे भाई साहब, इनकी हालत तो बहुत खराब है। खून की बहुत कमी है, बहुत कमजोरी भी है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। तो डॉक्टर अब क्या करें? इन्हें फ्रूट्स लाकर दीजिए, दिन में कई बार, साथ ही फ्रूट जूस भी दीजिए। और सबसे जरूरी बात, इन्हें खाना समय पर मिलना चाहिए। और एक जरूरी बात और कि इन्हें आराम करने दिया जाए, कोई काम नहीं करना है। ठीक है डॉक्टर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इधर शारदा और पिंकी का तो मुंह ही बन गया था कि अब ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगा, अब तो हमें ही करना पड़ेगा। ये सोचकर दोनों तो अंदर अंदर आग बबूला हो रही थी। तभी डॉक्टर चले जाते हैं। फिर माँ अनन्या आज से एक भी काम नहीं करेगी। वो दिन रात काम करने की वजह से ही उसकी ये हालत हुई है, वो भी इतनी ठंडी में। बेटा, हम एक हेल्पर रख लेते हैं ना, इतनी ठंडी में हमसे कैसे काम हो पाएगा। माँ पिंकी हैं आप, और पिंकी साथ मिलकर करिए। अनन्या की दवाई में बहुत पैसे लग रहे हैं, अभी आगे भी लगेगा, और उसके खाने पीने की चीज़ें अलग से लगेगी। माँ अभी तो हेल्पर नहीं रख सकते हैं, आप दोनों को ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। अब शारदा और पिंकी किचन में। अरे बाप रे, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, कैसे करूं। हाँ माँ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी काम, आप कर लो। अरे चुपचाप काम करा, ठंडी मुझे भी लग रही है। फिर भी काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तू घर साफ कर ले, मैं इधर का खाना बनाती हूँ। ठीक है माँ। इतना बोलकर पिंकी सफाई करने में लग जाती है। ठंडी कैसे करूंगी मैं, इतना सारा काम, बहुत ठंडी लग रही है भाभी, कैसे करती है। ओफो, चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ अब। इधर शारदा रसोई में। ओफो, आहा कितनी ठंडी है। ये ठंडी ठंडी सब्जियां फ्रिज से निकालते ही इन्हें छूने के बाद तो लग रहा है हाथ जम जा रहा है। ओफो, चलो कैसे भी करके जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी ने मिलकर इतना काम किया। चलो खाना तो बन गया। हाँ माँ, मैंने भी पूरा घर साफ कर दिया है। तभी किशोर बोलते हैं, अरे चाय मिलेगी या नहीं? खाना पहले बन गया, चाय नहीं मिली। जल्दी चाय लाओ भाई। अच्छा ठीक है जी, अभी बनाकर लाई बताओ। अभी खाना बनाया, फिर चाय भी। एक दिन ये लोग बिना चाय के नहीं रह सकते हैं। फिर शारदा कैसे भी करके सबके लिए चाय बनाती है और चाय किशोर के बेडरूम में लेकर जाती है। अजी ये लो आपकी चाय, बस बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हो, काम तो करना नहीं। अरे बहू भी तो ऐसे ही कर रही थी, वो तो पूरा दिन काम कर रही थी, तब तो तुम भी ऐसे ही ऑर्डर दे रही। अब क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ना ही बोलो आप। अरे कपड़े रखे हैं अभी धोने के लिए, क्या पहनूंगा मैं? साथ में कुछ बेडशीट और बाकी के भी कपड़े हैं, धुल दो भाई, आज धूप भी है। शारदा सुनते ही गुस्से में बोलती है, उफ़ो, अभी एक काम खत्म नहीं किया कि दूसरा काम हाजिर है। चलो थोड़ी चाय पी लेती हूँ पहले, फिर कपड़े धोऊंगी। इतना बोलकर शारदा रसोई में जाती है। अरे पिंकी तू भी चाय पी ले, काम करते करते ठंडी और ज्यादा लगने लगी है। हाँ माँ, आज तो सुबह से चाय भी नहीं मिली, अब तो दोपहर हो गया, अब जाकर हम चाय पियेंगे। भाभी ठीक थी तो रोज हमें कितनी बार चाय बनाकर दे रही थी, वो भी सुबह सुबह ही। अब शारदा चाय पीकर कपड़े धोती है। फिर खाना खाते के टाइम आधा दिन निकल चुका होता है। हाय रे, मैं तो थक ही गई, ऊपर से ये ठंडे। उफ़ो, जल्दी से हीटर के पास बैठती हूँ, वहीं खाना खा लूंगी। फिर शाम हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी जल्दी शाम हो गई, अभी तो सुबह का काम खत्म किया, अब फिर से काम। ओफो, ये क्या हो रहा है। हाय रे, ये दिन रात काम, खाना खाने तक का समय नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये ठंडी। हाय, काम खत्म नहीं हो रहे हैं। हाँ माँ, मैं भी थक जा रही हूँ, एक काम करो तो दूसरा हाजिर रहता है। हम तो अभी भाभी के काम से बिल्कुल आधा काम कर रहे हैं, तब ये हाल है। भाभी तो पूरा दिन हम लोग की हर छोटी छोटी काम करती रहती है। हाँ पिंकी, हमने सच में अनन्या के साथ बहुत गलत किया। हर बात बात पर उसको काम के ऑर्डर देते रहते हैं, बेचारी बिना शिकायत के सारा काम करती है। हाँ माँ, भाभी बहुत अच्छी है, हम बुरे हैं जो उन्हें अकेले काम में लगा देते हैं। हाँ पिंकी, हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, तब इतना थक जा रहे हैं मेरी बहू। बेचारी वो तो अकेले सारा काम करती है, हमें भी उसके साथ हर काम बराबर करवाते रहना चाहिए। हाँ माँ, भाभी की ये हालत हमारी वजह से ही हुई है। हाँ बेटा, सही कह रही,
अब हम ही उसे सही करेंगे, उसका बहुत ध्यान देंगे और जब वो ठीक हो जाएगी फिर भी उसे कभी अकेले काम करने नहीं देंगे। सब काम मिल बांट कर ही करेंगे। इतना सोचकर दोनों अनन्या के पास जाती है। बहू, हमें माफ कर दे, हमारी वजह से ही आज तेरी ये हालत हो गई है। हमने सारा घर का तान तेरे पर अकेले ही छोड़ दिया, तेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। माफ कर दे बहू। हाँ भाभी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। अब कभी आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा, हम हमेशा आपके साथ काम करवाएंगे। हाँ बहू, अब तू ठीक हो जा बहू। माँ जी पिंकी, कोई बात नहीं, सब भूल जाइए। हाँ बहू, अब साथ में प्यार से खुशी खुशी रहेंगे। फिर दोबारा कभी अनन्या को इतना काम नहीं पड़ा। सब मिल बांट कर आपस में काम कर लेते और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।